हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास भी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारी समाधान सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन, बट किसकी? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। बिना देर करते हुए वर्किंग रूल समझते हैं कि भाई क्या वर्किंग रूल है। समझ गए ना? चलो समझने के लिए तैयार हो जाइए। आजा 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 आजा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई साहब, सपोज एन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व कंटेन्स एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोई एक आपको इक्वेशन दे रखी है, कोई फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, कोई भी कर्व दे रखा है, उसमें पहले ये ढूंढिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। क्या ढूंढने हैं? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेयर एन इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दूसरा काम, उसको डेरिवेटिव कीजिए। उसको क्या कीजिए? डेरिवेटिव कीजिए एक एक्स्ट्रा बार, यानी n+1 टाइम। Differentiate the equation of family of curve n times to get n more equations। इतनी बार डिफरेंशिएट कीजिए n more equation पता करने के लिए। अगला, eliminate n constant using these n plus equation। क्योंकि n टर्म्स n बार आपने डिफरेंशिएट किया तो n इक्वेशन वो मिल गई, और एक इक्वेशन पहले से तो n+1 इक्वेशन होगी। इनको आपस में सॉल्व करो और आप कर लो अपना काम तमाम। दूसरी बात, सबसे पहले अगर आप ये ढूंढ लेते हैं कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, तो इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 3 है तो 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एलिमिनेट n कांस्टेंट यूजिंग n+1 इक्वेशंस। दिस गिव्स अस अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n ऑर्डर। सब छोड़िए, क्वेश्चन समझिए। बात सीधी बात, क्या कहते हैं? कहते हैं राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ कर्व दैट इज y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है? ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ac। क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है, क्वेश्चन वाले ने क्या बोल रखा है? ये कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? तो आपने कहा n = 1। इसका मतलब डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे एक बार ही करना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? dy/dx दैट इज इक्वल टू m, dy/dx दैट इज इक्वल टू m, और ये m की वैल्यू ले जाके यहां पर पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू dy/dx इंटू x। और यही आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जिसकी आपको बहुत ज्यादा तीखी जरूरत थी। यो समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको क्या करें? तो यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ये है, ये नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। जो भी कांस्टेंट फिक्स्ड हो वो कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? एक बार। डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ेगा? एक बार। आपका काम हो जाएगा। करो आओ। क्या है? y इज इक्वल टू a1/x प्लस 5। डेरिवेटिव किया तो y डैश इक्वल टू a, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/x² प्लस 0। और यहां से a की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी? x² y डैश दैट इज इक्वल टू a। और इस वैल्यू कहां पे पुट करोगे? यहां पर। यहां पर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू a की जगह पर आ गया -x² y डैश और अपॉन में x प्लस 5। एक पावर कम हो गई तो y इक्वल टू क्या हो गया? -x y डैश प्लस 5। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। एक और कर लेते हैं भाई, एक और क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इसको भी फोड़ लेते हैं। यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ढूंढिए सबसे पहले। अगर मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ढूंढने जाता हूं तो एक लिखा है a दैट इज e⁻x, एक लिखा है b दैट इज b e⁻−x। उन्होंने भी बोला है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है? a और b। लगा डालिए, लगाइए। आओ, ये हो जाएगा y डैश, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, ऐसा हो जाएगा। 2 हैं तो 2 बार करना पड़ेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये वापस ऐसा आ गया। समझ रहे हैं? है ना? तो डबल डैश हो गया। ये सब किसके बराबर था? ये y के बराबर था, y रख दिया तो y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि a और b को रिमूव करना है।
जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उनको रिमूव करना है। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, समझे आप। चलो एक और क्वेश्चन देखो इसी बात पे, ये रहा क्वेश्चन। कैन फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकंड क्वाड्रेंट टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है ऐसे। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, बड़ा गंदा सा बनाया ना मैंने, बहुत गंदा सा बनाया। अब सही बनाया। ऐसे ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मान लीजिए कि ये जो है H कॉमा के है, क्या है? H कॉमा के। आपको मालूम है इसको टच कर रहा है और कौन सा क्वाड्रेंट है? तो असल में x की वैल्यू क्या है यहां पर? नेगेटिव है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी h बराबर होगा k के, पहली बात। दूसरी बात ये बराबर होगा r के, बोले तो रेडियस के बराबर होगा। तो इसका मतलब लेट द इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो लेट कर लेते हैं। एक्चुअल इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर मैंने क्या मान लिया? h की फॉर्म में मान लिया, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस एच का होल स्क्वायर और इक्वल टू में h स्क्वायर। ऐसा कुछ हो गया आपका। अच्छा ऐसा कुछ हो गया, ठीक है भाई। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? सिर्फ एक है, वो क्या है? h है। तो अपने को निपटाना है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, 2x माइनस एच हो जाएगा प्लस 2y माइनस एच हो जाएगा और y का y डैश हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, 2 कट जाएगा तो y डैश इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स माइनस एच अपॉन में y माइनस एच। ऐसा कुछ आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? x माइनस एच और y माइनस एच की। अच्छा ठीक है। किस मोड़ पे ले आया। अब क्या करो, इसमें से एक दूसरे की वैल्यू रिप्लेस करना स्टार्ट करो। किसकी वैल्यू रिप्लेस करना स्टार्ट करें? तो भाई साहब पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं h को रिमूव करना है। बेसिकली किसको रिमूव करना है? h को। अब h को रिमूव करने का तरीका क्या हो सकता है ये मुझे देखना पड़ेगा। h को रिमूव करने का तरीका क्या हो सकता है ये मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैंने ये पता कर लिया कि h कैसे रिमूव हो सकता है तो मेरा काम बन जाएगा। बस इतना ही मुझे बनाना है, इसके अलावा कुछ मुझे बनाना है नहीं। तो उसको बनाने के लिए क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम करते हैं, इसको डेरिवेटिव तो हमने कर लिया, मैं यहां से h की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। h की वैल्यू कैसे निकलेगी ये मुझे देखना है। तो हमने कहा इस तरीके से निकालते हैं। ये है x माइनस एच, ये है हमारा y डैश y माइनस y डैश h इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, x प्लस वाई डैश वाई इक्वल टू h प्लस वाई डैश h। x प्लस वाई डैश वाई, यहां से h कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? 1 प्लस वाई डैश। h की वैल्यू आ गई y डैश वाई प्लस x और y डैश प्लस 1। जहां जहां h दिखाई दे रहा है वहां वहां इसको पुट कर दो। जहां जहां h दिखाई दे रहा है वहां वहां इसको पुट कर दो, यानी कि पुट इन फर्स्ट एंड सिंप्लीफाई। दैट्स इट, हो गया काम तमाम। समझ गए? चलो अगले पर चलते हैं। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास ऑफ वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस y along पॉजिटिव x एक्सिस। इसका मतलब ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है? a।
a इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x दैट इज 4a y डैश। यहां से a की वैल्यू निकाल लो तो 2 से हल्का कर लो तो x अपॉन 2 y डैश दैट इज इक्वल टू a। ले जाके यहां पर पुट कर दो, ले जाके यहां पर पुट किया तो क्या हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 4 दैट इज x अपॉन 2 y डैश दैट इज y। पुट कर दिया, एक 2 से एक 2 और हल्का कर दिया, एक x से एक x हल्का कर दिया तो क्या बचा, ये y डैश इधर आ गया, ये x इधर बचा, इधर 2 बचा और y बचा। दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। खड़क आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं इसमें भैया, c भी रिमूव करना है m भी रिमूव करना है। एक्चुअल में तो m ही इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन c भी हमें अभी फिलहाल के लिए तो नहीं पता है, तो हम क्या करें, हमने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ जाएगा mx आ जाएगा। हमने एक बार और डिफरेंशिएट किया है तो क्या आ गया m, सिर्फ m आ गया। और इस m की वैल्यू मैं ले जाके कहां पर पुट कर दूं, कहां पुट कर दूं, तो अभी तो मैंने जब डेरिवेटिव किया तो यहां पे गलती की, डेरिवेटिव में गलती क्या की, जब इसको पहली बार डेरिवेटिव किया तो ये आया और जब दूसरी बार डेरिवेटिव किया तो ये आया, तो यही हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। दैट्स इट, ठीक है। अगर मैं c को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान रहा हूं तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अक्सर लोगों को क्लियर नहीं होता कि c यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या नहीं है, तो यहां पे हमने c को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना कि हमें मालूम ही नहीं क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है वो, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे और आगे के टॉपिक को भी आप ठीक से समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे बाकी के वीडियो की। ऑल द बेस्ट।